नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बड़ी खबर आपको बता दें, पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी को हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, बड़ी खबर है ये अब तक की। आयकर विभाग की टीम का लगातार 4 दिन से छापा चल रहा था उनके ठिकानों पर। 3 दिन पहले ही कन्नौज में स्थित उनके घर और फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और ये टीम जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की कार्यवाही के बाद वहां पहुंची और जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की कार्यवाही के बाद ही पंपी जैन के ठिकानों पर आईटी टीम पहुंची थी और छापेमारी वहां पर लगातार चल रही है। देखिए, लगातार 4 दिन से छापेमारी चल रही है पंपी जैन के घर पर और उनके फैक्ट्रियों पर। उनके बड़े बड़े ठिकाने बताए जा रहे हैं। पूरे देश में लगभग 60 से ज्यादा यहाँ पर कंपनियां बताई जा रही है, उनके कारोबार बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वो काला धन छुपाने के लिए और काले धन को वाइट करने के लिए कई सारी फर्जी कंपनियां चला रहे थे और बोगस कंपनियों के जरिए उनके यहां से 10 करोड़ की खरीद भी पकड़ी गई है। बोगस कंपनियां जो कि फर्जी कंपनियां होती हैं और उन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल काले धन को वाइट में करने के लिए किया जाता है। ये जो मुखौटा कंपनियां कही जाती हैं, इन मुखौटा कंपनियों के जरिए ही पंपी जैन जो है कारोबार कर रहा था और काफी भारी मात्रा में नकदी का लेन देन चल रहा था, हेरफेर चल रहा था। ये बोगस कंपनियों के जरिए हो रहा था और काले धन को छुपाने के लिए ये पूरा कार्य पंपी जैन के द्वारा किया जा रहा था। वहीं अब पंपी जैन को आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज से हिरासत में लिया है। कन्नौज से उन्हें कानपुर लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कानपुर के आईटी हेडक्वार्टर में, आईटी टीम का जो हेडक्वार्टर है वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा और साथ ही आयकर विभाग जो कि उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उन्हीं के सामने, पंपी जैन के सामने ही उनके ठिकानों पर जो मिला है और जो वहां पर कार्रवाई चल रही है, उन्हीं के सामने वो सब खोला जाएगा। जो उनकी अलमारियां हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं और बताया जा रहा है कि जहां जहां से नकदी बरामद की जा सकती है, जहां जहां से काला धन बरामद किया जा सकता है, चाहे वो उनकी फैक्ट्रियां हो, चाहे वो उनके तहखाने हो, चाहे उनके घर हो, वो सभी पंपी जैन के सामने खोले जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, बड़ा कदम जो है आयकर विभाग टीम के द्वारा लिया गया है और पुष्कर जैन उर्फ पंपी जैन बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, इत्र के बड़े कारोबारी हैं पंपी जैन। अरोमा प्रगति के नाम से इनकी कंपनी है, इनकी फैक्ट्री है एक, और ये फैक्ट्री बताई जा रही है कन्नौज में और वहीं पर इनकी छापेमारी चल रही है आयकर विभाग टीम की। और लगातार छापेमारी में अभी तक कुछ पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं और आयकर विभाग की टीम ने भी कुछ ऐसे सामने से आकर नहीं बताया है, ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या बरामद हुआ है, लेकिन छापेमारी लगातार चल रही है फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर। और अब कानपुर लेकर आया जा रहा है पंपी जैन को, कानपुर में उन्हें लाया जाएगा। यहाँ पर जो उनका मकान और उनकी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर भी आयकर विभाग की टीम जो है छापेमारी करेंगी और उनके सामने ही सब कुछ खोला जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि लगातार उनके जो कनेक्शन है, पीयूष जैन जो कि बड़ा कारोबारी है इत्र का, और साथ ही उनके ठिकानों पर जो छापेमारी हुई थी पीयूष जैन के घर और फैक्ट्रियों पर, वहां से 200 करोड़ की नकदी और सोना 23 किलो मिला था और चांदी की ईंटें मिली थी पीयूष जैन के ठिकानों से। अभी पीयूष जैन पुलिस कस्टडी में हैं। वहीं अब उनका जो कनेक्शन बताया जा रहा था पंपी जैन के साथ में, तो इसी के चलते आयकर विभाग की टीम पंपी जैन के ठिकानों पर पहुंची और वहां पर छापेमारी की। देखिए, जितने भी ये कनेक्शन बताए जा रहे थे, पारिवारिक संबंध जो पीयूष जैन के साथ समाजवादी पार्टी के बताए जा रहे थे, इससे लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मना किया है और कहा है कि हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव जो हैं, इस पर बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आए थे और कह रहे थे कि बीजेपी को रेड करनी थी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, लेकिन गलती से पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी कर दी आईटी की टीम ने और उनको बीजेपी का आदमी बताया। इसी के चलते आपको बता दूं कि पीयूष जैन और पुष्कर जैन के गहरे संबंध भी सामने आ रहे थे और इन्हीं संबंधों के चलते ही पंपी जैन को जो है आयकर विभाग की टीम ने रडार पर लिया था और साथ ही उनके ऊपर जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की कार्रवाई हुई और कार्रवाई करने के बाद कुछ ऐसे पुख्ता सबूत जीएसटी इंटेलिजेंस टीम के हाथ लगे, जिसके चलते छापेमारी शुरू की गई। और अब छापेमारी में क्या मिला है क्या नहीं, यह अभी सामने नहीं आया है। आईटी की टीम ने यह भी पुख्ता तौर पर सामने से आकर नहीं बताया है कि क्या क्या बरामद हुआ है, लेकिन हाँ, 4 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है। और छापेमारी का मतलब यह है क्योंकि
अगर कुछ नहीं मिलता तो छापेमारी एक दिन में ही खत्म हो जाती, 2 दिन में खत्म हो जाती, लेकिन लगातार 4 दिन से छापेमारी चल रही है अलग अलग ठिकानों पर, क्योंकि पूरे देश में कई सारी फैक्ट्रियां हैं, कई सारा कारोबार है पंपी जैन का। जो पंपी जैन का कारोबार है पूरे देश में फैला हुआ है और बताया जा रहा है कि काफी करोड़ों की संपत्ति है उनकी, और उसको काले धन से रिलेट भी किया जा रहा है, क्योंकि इतनी करोड़ों की संपत्ति उन्होंने कैसे बनाई, और साथ ही इतना सारा जो उनका कारोबार फैला है पूरे देश में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मकान बनाए हुए हैं उन्होंने काफी खुफिया तरीके से, वो कैसे बनाए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनका जो बिहेवियर है पंपी जैन का, काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है आईटी की रेड से, क्योंकि वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के सवालों से वो बचते नजर आए, बौखलाते हुए भी नजर आए, साथ ही देखा होगा आपने कैमरास पे भी वो हंसते हुए नजर आए और बोल रहे थे कि हम सुकून से हैं, कुछ नहीं मिलेगा आईटी की टीम को, छापेमारी होने दीजिए। तो उनका ये जो कॉन्फिडेंस है वो ये दिखा रहा है कि क्या सच में पंपी जैन के यहाँ से कुछ नहीं मिला है आयकर विभाग की टीम को, या फिर पंपी जैन अपनी हंसी के पीछे कुछ ऐसा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आयकर विभाग की टीम के हाथों लग गया है और समय आने पर इन सभी चीजों का खुलासा होगा। वहीं आपको बता दूं कि पंपी जैन बड़े नेता समाजवादी पार्टी के हैं और पंपी जैन के पकड़े जाने के बाद उनको अभी हिरासत में लिया गया। उनके हिरासत में लेने के बाद हो सकता है कि तमाम बड़े खुलासे हो समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वहीं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनका भी नाम इसमें शामिल हो, और अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है उनके बयानों में ही देखी जा सकती है। तो अगर पंपी जैन का खुलासा होता है इन सभी चीजों पर, तो यहाँ पर अखिलेश यादव के भी फंसने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने समाजवादी इत्र का लॉन्च किया था, और पंपी जैन जो कि एमएलसी है उन्होंने इस इत्र को बनाया, क्योंकि इत्र के बड़े कारोबारी हैं वो। इत्र बनाने के बाद इनके पास जो करोड़ों की दौलत मिल रही है और ये जो कारोबार इनका फैला हुआ है पूरे देश में, ये सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि जीएसटी इंटेलिजेंस टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये सामने आ रहा है कि पंपी जैन जो इत्र कारोबारी हैं वो कुछ घोटाला कर रहे हैं, और ये जो इत्र का काला धंधा ये लोग चला रहे हैं, इत्र के कुबेर में, ये जो कुबेर का खजाना बनाया है इत्र कारोबार से, उसमें कितना काला धन इन लोगों ने छुपाया है उसका एक एक करके खुलासा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जो हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो छापे हैं और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका बीजेपी सरकार गलत फायदा उठा रही है, और जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम हो रहा है, जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी हो रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास से आयकर विभाग की टीम को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव अपने बयान देने से पहले ये भूल जाते हैं कि जितनी भी ये केंद्रीय एजेंसियां हैं सबूतों के तौर पर ही काम करती हैं, और जब उनके पास सबूत होते हैं तभी आगे कार्रवाई की जाती है। सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने यहाँ पर यह भी उठाया था कि चुनाव आने से पहले ही, जब चुनाव नजदीक है तभी ये छापेमारी क्यों चल रही है। तो इस पर भी अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आड़े हाथों लिया था अखिलेश यादव को, और बताया था कि इत्र की आड़ में जो काला धंधा अखिलेश यादव के पार्टी के जो नेता हैं वो चला रहे थे, उसका हम धीरे धीरे खुलासा करेंगे, और कैसे करके ये कई करोड़ों की 200-300 करोड़ ये जो काला धन जब्त करके बैठे हुए हैं उसको कैसे निकालना है, वो केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो बौखलाहट समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि उनके एक बड़े नेता का पकड़े जाना, हिरासत में उनको ले लिया गया है, और उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी एक एक करके जो हो रही है, उससे अब और कितने बड़े खुलासे होंगे ये भी आगे देखना होगा। और बड़ा ही दिलचस्प मामला है ये, और इससे आने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ेगा अखिलेश यादव पार्टी पर, और कितना ये चुनावी प्रचार जो कर रहे हैं उस पर कितना असर होने वाला है ये भी देखना होगा। क्या समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर आईटी की छापेमारी के बाद जितने भी खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद क्या अखिलेश यादव आने वाले 2022 चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसमें टिक पाएंगे? क्या जनता अखिलेश यादव को चुनेगी, या फिर उनके पास से जो काले धन के खुलासे हो रहे हैं उसको देखते हुए जनता अखिलेश यादव की सरकार को फिर से एक बार नकार देगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।